We are back. We are back. We are back. जेम्स गन ने आखिरकार सुपरमैन का टीजर ट्रेलर ड्रॉप कर दिया एंड इट वाज एक्सीलेंस। याद करो आखिरी बार सुपरमैन मूवी कब देखी थी? उस बात को 12 साल हो चुके हैं, जहां सिर्फ पूरा सुपर हीरो जॉनरा ही नहीं बल्कि सुपरमैन का पूरी सोसाइटी को इंतजार था कि कब लौट रहा है अपना सुपरमैन। एंड जेम्स गन के इस टीजर ट्रेलर को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो उस क्लासिक अच्छे सुपरमैन को लेकर आ रहे हैं जो सिर्फ अच्छा करना चाहता है। उसे अपने से ज्यादा दूसरों की परवाह है, कोई सेल्फिश मोटिव नहीं, शोबाजी कोई नहीं करना। ही इज जस्ट अ गुड सिंपल ऑप्टिमिस्टिक गाय। और आई होप जो बड़े होने के साथ साथ इतने सालों से वो जो एक अच्छा बच्चा हमारे अंदर जो मरता हुआ जा रहा था, वो इस मूवी को देख एक छोटी सी ही सही मगर एक उम्मीद की किरण लेके जिंदा रहे कि नहीं, क्लासिक अच्छाई की गर्माहट अभी भी जिंदगी में बाकी है। बहरहाल अब ये ड्रामा हम काफी लंबा खींच सकते हैं, पर अभी असली टीजर ट्रेलर की बात कर लेते हैं, जहां इस बार जेम्स भैया ने हमारे लिए क्या क्या चीजें छोड़ के रखी हुई हैं। जहां टीजर शुरू ही होता है सुपरमैन के डाउनफॉल से। कपड़ों में कोई चमक नहीं, पोस्चर में कोई दम नहीं, और ऊपर से पिटा हुआ खून थूक रहा है भाई अपना। पर जो भी हुआ है इसके साथ बड़ी गंदी वाली लगी है इसकी। कोई धूप इसे नहीं मिल रही है तो ऑब्वियसली, वरना तो भाई अपने ठीक ही हो जाते। और जैसे इंसान के मरने के दौरान में फ्लैशबैक्स उसे आते हैं, तो यहाँ पे अपने कालेल को भी अपनी जिंदगी की झलक मिल रही है। एंड अब आई मीन टीजर के नैरेटिव के मुताबिक मूवी में तो वो किसी और तरीके से उसे दिखाएंगे। एंड फिर वहां हमें देखने को मिलता है क्लार्क केंट की कैसे डेली ब्यूगल में वो अभी भी लिज्जत वाली जिंदगी चोमू लोगों से समझ रहे हैं वैसे ही जी रहा है, जिसमें अगर उस जितने भी आधे अधूरे न्यूज़पेपर को भी पढ़ो, उस ब्लर्ड न्यूज टीवी के टाइटल्स को भी देखोगे, तो मैन मेड नेचुरल डिजास्टर्स और हैमर क्रिएट्स हैवक जैसी कुछ जानकारी हमें देखने को मिलती है। क्योंकि जैसे मैं लीक्स में सुनने में आया था, उसके मुताबिक सुपरमैन से पहले ही इस दुनिया में वॉट की तरह एक प्राइवेट सुपर हीरो कंपनी है जो अपने मुताबिक सुपर हीरोज को चलाती है एंड अपनी कन्वीनियंस पे चीजों को रखती है। अब खैर इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी रेचल ब्रॉसनाहन एज लुइस लेन का हमें इंट्रो देखने को मिल जाता है, जो भाई को गियर में ली रहेंगे कि दिन भर करता क्या रहता है तू, काम पे आ। लेकिन इस मूवी की रिपोर्ट्स के अनुसार लुइस और क्लार्क एक दूसरे को ऑलरेडी काफी अच्छे टर्म्स पे जान रहे होंगे। मे बी प्रोफेशनली वो मतलब चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते ऑफिस में कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। जिसके बाद हमें सुपरमैन का गांव भी देखने को मिलता है, उसके पापा अभी तक जिंदा हैं एंड आई थिंक कि हम जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जहां बस यही थोड़ी सी टेंशन की बात है कि वो मौत का गम या गुस्सा कालहल किसी और पे ना निकाल दे। एंड तभी जो हमें नेक्स्ट शॉट में चीज देखने को मिलती है वो थोड़ी सी हैरान करने वाली है, क्योंकि एक इंसान से ज्यादा बैड एज एंट्री एक कुत्ते को मिली है इस टीजर में। क्रिप्टो इज सच अ गुड बॉय यार। जैसे ही उसे सीटी सुनाई देती है वो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में ही रहा होगा और भागते हुए आया है, रगड़ते हुए। आ सकता है भाई अपना उड़ते हुए, मैंने स्टिल देखी हुई है, चांद पे भी जा चुका है, लेकिन नहीं, रौला भी तो मेंटेन करना है। और फिर जो पकड़ के भागा है बंदा, वो पूरा सीन इतना स्वीट होलसम एंड मूवी में इतना इमोशनल जाएगा कि कोई हद नहीं। अब मैं बता रहा हूँ, क्रिप्टो आएगा ना तो सुपरमैन मरा पड़ा होगा, उम्मीद से हारा हुआ, पिटा हुआ, एंड फिर क्रिप्टो जो उसको लाइट दे के जाएगा, आप अभी इमेजिन करो, आपका दिल भरना शुरू हो जाएगा। एंड फिर उसके बाद हमें अगले शॉट में देखने को मिलता है सुपरमैन अपने क्लासिक ऑरा में लोगों को बचाते हुए। वो जो अपने अतीत की क्लासिक कैंपीनेस नहीं होती है बच्चों को बचाने वाला वर्ल्ड एंडिंग इवेंट्स के दौरान में, कि उसे एहसास ही तक नहीं हुआ लड़की को कि पीछे काइजू जैसा कोई मॉन्स्टर आ रहा है, एंड फिर सुपरमैन आता है उसे बचाने के लिए। इस तरीके के सिंबल्स पे कितने मीम्स बनते हैं, अपने स्पाइडरमैन ने भी शायद रेमी की मूवी में किया हुआ था। एंड आई थिंक जेम्स गन का इसको यहाँ पे स्पेसिफिकली डालने का यही इंटेंट होगा कि बहुत ही समय से हम वो क्लासिक हीरोइज्म वाला ऑरा मिस कर रहे थे, एंड इस सुपरमैन के साथ, अपने सबसे पहले सुपर हीरो के साथ, हमें वो दोबारा से इस मूवी में जीने को मिलेगा। जहाँ पे फिर हमें निकोलस हॉल्ट भी देखने को मिल गए, उनके सिर पे बाल नहीं है, कॉमिक एक्यूरेट रखा है, एंड शुरू से ये बंदा उस लाल अंडरवेयर वाले आदमी को पसंद नहीं करता। जहाँ फिर आगे हमें लूथर कोर का लोगो भी देखने को मिलता है, एंड जिस तरीके का क्रिएटिव डिजाइन उन्होंने दिया है, आई थिंक जेम्स गन कोई एक एवेंजर्स टावर्स जैसा स्टेटमेंट इस मूवी में देना चाहते हैं। अब खैर वो चीज क्रिएट होगी नहीं होगी वो तो मूवी से पता चलेगा। एंड फिर जैसे ही हमें ये टक्स एंड गन्स के साथ लूथर देखने को मिलता है, उसके हिसाब से हमें इस बात का आभास होता है कि सुपरमैन को भैया ने कैप्चर कर लिया है, क्योंकि उसके पीछे के कंपार्टमेंट्स नेक्स्ट सीन से काफी मैच होते हैं। एंड जैसे ही सुपरमैन को उस सीन के दौरान में लाइट मिलती है, उसकी बैटरी रिचार्ज होती है और वो बॉक्स तोड़ के निकल पड़ता है। जिसमें अब आगे एक सीन मुझे काफी अच्छा हिट करता है कि वो एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री में एक बच्चे को, सुपरमैन को याद करने वाला सीन, जहां ये बात हमें ऑलरेडी पहले से ही पता थी रिपोर्ट्स के अनुसार कि सुपरमैन इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे भी जाके काफी हद तक लोगों को बचाएगा। और यही चीज हैमर ऑर्गेनाइजेशन के बॉसेस को
पसंद नहीं होगी, क्योंकि वो अपने एक्सक्लूसिव सुपर हीरोज के साथ एक एक्सक्लूसिव टेंडर्स और दायरे में रख के ही काम करते थे। लेकिन सुपरमैन किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं है, तो वो सबके लिए एक समान है, सबको बचाएगा। और फिर जैसे ही उस बच्चे को सुपरमैन को याद करना हुआ, सुपरमैन 100% वहां पे पहुंचेगा। एंड यही वजह होगी कि मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में इंटरफेयर करने की वजह से काफी बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आएगा, जो कि सुपरमैन से झेला नहीं जाएगा। एंड जहां असली में जिन्हें उसकी जरूरत है, बाहर के लोगों की उसको मदद चाहिए, तो उसके अपने ही अंदर के ही लोग उससे नफरत कर रहे हैं। मे बी कोई एक ऐसा इवेंट होगा जिसमें वो फेल हो गया होगा, किसी को नहीं बचा पाया होगा, जिसके बाद फिर हमें स्टैग इंडस्ट्रीज के चेले चपाटे आते हुए नजर आते हैं। फिर वो बोलेंगे कि हमको ज्वाइन कर लो, फायदे में रहोगे। एंड फिर हॉक गर्ल हमें देखने को मिलती है, गाय गार्डनर का ग्रीन लैंटर्न भी देखने को मिलता है। क्या हेयर कट दिया है भाई यार ऐसी क्या ब्रांडिंग होती है स्टैग इंडस्ट्रीज की। एंड उसके बाद वो सुपरमैन को जो क्राउड हैरास कर रही होती है, वो उसे अपना गाय गार्डनर उससे छुपा के उसे प्रोटेक्ट भी करता है। एंड फिर आगे हमें मिस्टर टेरिफिक भी सुपरमैन को बीच पे प्रोटेक्ट करते हुए नजर आता है, जिससे ये समझ आता है कि ये कॉर्पोरेट सुपर हीरोज की टीम भी सुपरमैन की बड़ी इज्जत करती है। एंड एंड तक वो शिफ्ट हो जाएंगे सुपरमैन के पर्सपेक्टिव में आने के लिए। एंड फिर हमें एक बहुत ही छोटा सा ग्लिम्स देखने को मिलता है रेक्स मेसन का, मेटामॉर्फो का। एंड आई डोंट थिंक ये बंदा सही तरीके से सही साइड में होगा, क्योंकि ये 100% हो सकता है कि ये स्टैग इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रहा हो, पर ये बाकी सुपर हीरोज की तरह सुपरमैन के साइड में चला जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल है सोचने में। जिसके साथ साथ हमें एक माइनर विलन भी देखने को मिलता है, जो कि एक फायर ब्रीथिंग जायंट काइजू है। एंड आई थिंक ऐसे कई सारी छोटी छोटी चीजें होंगी जो सुपरमैन की लाइफ को अलग तरीके से मोल्ड करेंगी, क्योंकि एक सीन के दौरान में, मोस्ट प्रोबेबली क्लाइमैक्स से पहले का वो एक सीन होगा, एंड बहुत ही डेविस्टेटिंग सुपरमैन के लिए होगा, क्योंकि उसका कैलेक्स रोबोट मर जाएगा हमेशा के लिए। एंड वो दुख सुपरमैन के लिए उन 3 बिल्डिंग्स के गिरने से ज्यादा बड़ा दुख होगा, क्योंकि वो कैलेक्स वाला रोबोट केयर टेकर था फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड का। एंड उसके मरने के बाद कैल-एल का इमोशनल होना बनता भी है, क्योंकि क्रिप्टॉन से वो उसकी आखिरी लिंक होती, और अब वो चला गया, दैट मीन्स कि अब तो कुछ रह ही नहीं गया। क्या करेगा फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में आके, अकेला बैठा रहेगा। और जो मेन विलन होगा कहानी का, वो होगा लूथर, ये ब्लैक सूट वाला नॉर जैसा बंदा, एंड ब्रेनियक की जैसी शिप में हवा में उड़ के लोगों को परेशान कर रही है वो, जिसको मैं अभी तक पूरी तरीके से फिगर आउट नहीं कर पाया हूं। तुम मुझे कमेंट जरूर बताना कि वो था क्या। लेकिन जो भी है, एक बात तो कहनी पड़ेगी, मूवी इमोशनल बहुत गंदा खेलेगी आपके साथ। इसका विजुअल एस्थेटिक भी मुझे काफी अच्छा, होपफुल, वार्म एंड होलसम लगा, जिसे अभी हम परफेक्ट फील कर सकते हैं कि ठंड में जब एक धूप निकलती है ना, वो चेहरे पे हल्की हल्की गर्माहट आती है। वो विजुअल एस्थेटिक उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। थोड़ी सी कह सकते हो कि ब्राइट है, पर आई थिंक वो एकदम क्लासिक कॉमिक वाले ऑरा में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इस बार पूरी तरीके से नया ही एस्थेटिक इसके लिए चुना है। जहां पे अब मेकर्स ने एक गेम खेला है अपनी ऑडियंस के साथ, कि इस टीजर ट्रेलर के रिलीज होने से ठीक एक दिन पहले एक 7 सेकंड का टीजर उन्होंने ऑलरेडी ड्रॉप किया था। एंड उसमें कई सारी चीजें अलग, जैसे कि डेली ब्यूगल वाले इस सीन में लुइस लेन के बगल में जिमी ओल्सन खड़ा है, स्टीव लॉम्बार्ड है, कैट ग्रैंट है, जो कि क्लार्क पे काफी लाइन मारती है। आई थिंक उसको नहीं पता होगा कि दोनों साथ में है, पर भाई तो अपनी पसंदीदा औरत के चक्कर में ही है, मतलब लुइस लेन। जहां फिर हमें इस टीजर में लव भी देखने को मिल गया, डेथ भी देखने को मिल गई, रोबोट्स भी देखने को मिल गए। एंड आखिर में जो हर जो चीज इसे बांध के रखती है, वो इसका बैकग्राउंड स्कोर, जो इलेक्ट्रीफाइंग रिफ दिया हुआ है थ्रू एंड थ्रू पूरे टीजर में, वो काफी हार्ड जाता है एंड स्टिल होपफुल रहता है। जहां मैं ये मना नहीं करूंगा कि थोड़ी सी कैंपी वाइब आती है इसे देखकर, लेकिन आई थिंक एक परफेक्ट बैलेंस था इसमें, क्योंकि वो पूरे क्लासिक कॉमिक वाले एस्थेटिक पे जा रहे हैं, जिसपे आई थिंक इस पॉइंट तक तो हम सबको ये बात मानी लेनी चाहिए कि देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड अ बैड जेम्स गन मूवी, जिसे देख के लगता है कि ये सीधे सीधे कॉमिक्स के पॉपीनेस को ही आपके सामने परोस रहे हैं, वो भी एक क्लासिक ऑनेस्टी के साथ, कि एक ऑल एंड ऑल बिना मिलावट के, बिना कोई अलग तरीके के इंटरप्रिटेशन के, जिस तरीके से इंटेंट किया गया था, वो क्लासिक ऑनेस्ट सुपरमैन होता कैसा है, जिसमें बस अब इसी बात का इंतजार है कि ये मूवी में हमें रुलाते कैसे हैं। बाकी तुम अपने टीजर ट्रेलर को देख के डिटेल्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, जो स्पेशल सी चीजें तुमने नोटिस की, एंड तुम्हें इस टीजर में क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, और क्या बेटर हो सकता था। अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।